50 रुपए एंट्री ले रहे हैं, ये सब रिश्वतखोरी कर रहे हैं, सब इसमें की चर्ची। मैडम थाने तो चले जाएंगे। जो यहाँ पर वसूली हो रही है वो किस बात की हो रही है? मारपीट हो रही है इनके साथ, पैसे मांगे जा रहे हैं। आपको यहाँ पर पता कैसे नहीं चल रहा है? पुलिस वाले बोले थे देना पड़ेगा यहाँ पे। मेरा आज जो है शाम को अभी जब मैं चक्कर भरा, मैंने कहा बाबू मैं आऊंगा दे दूंगा, फट से ये पकड़ लिया, बोला अंकल देख के जाओ। आपकी ड्यूटी यहाँ पर है तो वसूली कैसे हो रही है? पैसे कैसे मांगे जा रहे हैं? आपकी नाक के नीचे सब कुछ कैसे हो रहा है? आपका ये रहा बूथ, यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? इतने लोगों ने हंगामा कर दिया और आपको पता नहीं चला, मैं कैसे मान लूं? अभी पता करते, मेरी न्यू पोस्टिंग है, मुझे ये कितने घंटे पहले आप यहाँ पर आए हो मुझे ये बता दो। ये मुझे कोई नहीं जानता। कितने घंटे हो गए? 1.5 घंटे पहले का मामला है, आपको कितने घंटे हो गए? 5 मिनट पहले आया हूँ। मैडम हमारा कोई झूठ नहीं है, ये डेली पैसे मांगते हैं, ना दो तो तार तोड़ देते हैं। क्या रोल है इनमें? ये इन्होंने बिठा रखे दलाल। जानते नहीं इनको कौन है? सब झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो आप लिखित में दे दो ना सर, आप लिखित में दे दो रिक्शे वालों को कि भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ, रिक्शे वालों से कोई एंट्री नहीं मांगेगा। और कहता है पैसे तू नहीं देगा ना, तेरा बाप देगा। सितंबर 2000 हर महीने आपको पैसे देने। कितने पैसे लिए गए? 800 रुपए महीना। 800 रुपए एक स्टिकर का। ये स्टिकर का सबको देने पड़ते हैं। टोकन है, तभी तो। पैसे क्यों देते हो किसी को? मैम क्या करें, रोड पे रोक पुलिस वाले परेशान करते हैं। बोला इन लोगों के पैसे देने पड़ेंगे आपको अवैध तरीके से 50 रुपए किसके देने पड़ेंगे? एंट्री के पैसे। एंट्री के यहाँ कौन मांग रहे हैं एंट्री? कह रहे हैं आपके सामने, आपके ऊपर क्या व्यवस्था में नहीं पता उसका। अभी भाई साहब कह रहे हैं ना कि थाने में जाओ, यहाँ सो रहे थे क्या? सोई थे, कूलर लगा रखे, सब कुछ लगा रहे, सो ही रहे हैं जी। ये क्या पुलिस वाले वजह से हम खड़े हुए हैं यहाँ पे? कह रहे अब उनका नाम है तो भाई जाहिर सी बात है वो उनका सपोर्ट मिला होगा। ड्यूटी नहीं करते, ड्यूटी के नाम पे एंट्री करके निकल जाते हैं। गुंडा राज चल रहा है मैडम, सीधा सीधी गुंडा राज ही चल रहा है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में है और ये जो तमाम लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर ई रिक्शा चलाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों ने हमें कॉल करके सूचना दी कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले कुछ लोग आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लाठी डंडे बरसाते हैं और इनसे 50 रुपए की अवैध वसूली करने का दावा किया जाता है। ऐसा इनका कहना है कि इनसे 50 रुपए की अवैध वसूली की जाती है। हैरानी की बात यह कि पुलिस बूथ यहाँ पर है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे, ऐसा इनका आरोप है। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं इसकी पुष्टि मैं यहाँ पर नहीं कर रही, लेकिन पूरा मामला इनकी जुबानी सुनेंगे और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं उनसे भी पूछेंगे कि आखिर अगर आप यहाँ पर थे और वाकई में इन लोगों के साथ मारपीट हुई है तो आखिर आप तमाशबीन बने क्यों बैठे थे? क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्यों इकट्ठे हुए आप लोग यहाँ पे? ये सब क्योंकि सब 50 रुपए एंट्री ले रहे हैं, ये सब रिश्वतखोरी कर रहे हैं, सब इसमें की चर्ची है। वहाँ के भगवती बिहार के काली बस्ती के लड़के सारे यहाँ पर आके 50 रुपए एंट्री ले रहे हैं लड़कों से। और यहाँ पर एंट्री हमें नहीं देनी है, दुनिया चलती है, दुनिया लोग कमाएगी, यहाँ पर खा सकती है। दीनदयाल की सवारी है, पेशेंट जाते हैं, हम पेशेंट को छोड़ते हैं 10 रुपये में, 15 रुपये में, 20 रुपये में हम पेशेंट छोड़ते। तो इनका क्या मतलब बनता है 50 रुपये लेने का? कौन लड़के आप इतने सारे आपने दिए पैसे? हाँ हमने तो किसी ने, राजू नाम है, बहुत अनिल नाम है, बहुत बंदों का नाम है वहाँ पर, ये सब नाम है। कौन ये लोग? अब ये सब हमें भी नहीं पता, ये सब आके अपने दबदबा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एंट्री दो तो यहाँ तुम सवारी भर पाओ। आप सबसे पैसे मांगे? सबसे पैसा मांगे। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये बोला था कि वहाँ पे 50 रुपए दोगे तो रिक्शा यहाँ से भरोगे। मैं बोला भाई तेरे पास यहाँ एग्रीमेंट है क्या? नहीं है। तो कह रहा हमें कुछ पुलिस वालों ने बोला यहाँ पर रखा है तो 50 रुपए लेंगे तब रिक्शा बनने देंगे यहाँ से। पुलिस वाले तो वहाँ बहुत सारे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी। हाँ तो उनका ही मिला कराया जो भी बात है, ठीक है, वो कुछ नहीं बोलते, वो खुद कह रहे हैं कि हमें उन्होंने बोला है। और 50 रुपए ले रहे हैं, जबरदस्ती नहीं तो डंडे ले खड़े हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। पहले दिए पैसे, पहली बारी मांग रहे हैं? ये पहले कई बार आए जा चुके हैं, लेकिन अभी अब की बार डंडे ले लेके आए हैं तो जबरदस्ती कर रहे हैं। कोई वीडियो कुछ बनाया आप लोगों ने उनका जॉब से पैसे मांग रहे थे? वहाँ पर ले जाएंगे, आपको दिखा सकते हैं, वहाँ पर खड़े हैं। हम पैसे मांग रहे हैं, पुलिस वाले तो वही होते हैं। मैम पुलिस वाले कुछ नहीं करते, वो बताया पुलिस कुछ आप बताए। मैम यहाँ पे सारे मजदूर लोग हैं, एक बात मानना, 10% रिक्शा खुद का है, 50% किराए पे चला रहे बंदे, 550 रुपए दे रहे हैं, 50 उसे देंगे। जो रिक्शा आप चला रहे क्या नंबर वाले हैं? आप लोगों के पास लाइसेंस है? इसमें लाइसेंस वगैरह है? सबके पास लाइसेंस है, फिटनेस इंश्योरेंस के साथ है, गवर्नमेंट के साथ हर चीज का। किस बात के पैसे? मनमौजी है, खाते पीते हैं, नहीं चलेगा, मनमौजी का ये सब है, हर चीज के पास लाइसेंस। हाँ सबके पास। नई गाड़ी अभी ला। कोई भी अवैध रिक्शा नहीं है वहाँ पे?
कोई नहीं, हमारे नाम गाड़ी लाइसेंस सब कुछ हमारे नाम है, फिर भी ये यहाँ डंडा दिखा के कोई भी हवाबाजी दिखाएगा है आके भाई कि भाई हमारे पास इतना कुछ है, सीधे साधे बेचारे आदमी 2 पैसे कमा रहे हैं, हमारे धूप में खड़े हो रहे हैं, शाम में खड़े हो रहे हैं, सर्दी में खड़े हो रहे हैं, 4-4 बजे है 2 पैसे मिलते वो भी इनसे छीन लिए जा रहे, क्या फायदा है। क्या आप लोगों ने जानते हो पहले भी आपसे पैसे मांगे हैं? ये पहले भी आ चुके हैं और पहले आने के बाद पहले इन्होंने लिए थे तो पहले हमने भगा दिए थे। अब की बार बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस वाले वजह से हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, कह रहे हैं अब उनका नाम है तो भाई जाहिर सी बात है वो उनका सपोर्ट मिला होगा तभी यहाँ पर डंडे लेके खड़े हैं वो, वरना ऐसे रुकेंगे नहीं। तो देखो कोई किसी का भी ले सकता है, आप भी कह दो कि आपको पुलिस ने बोला है, वो तो खैर लेकिन बहुत है, लेकिन ये दरिया में तो फ्रॉड ही चल रही है ना, फ्रॉडी का मतलब क्या है, तो हम मेहनत से कमा रहे हैं, हमारा बुद्ध यहाँ पे ठीक है। कोई कंप्लेंट किया आपने? कंप्लेंट मैम कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, हम सारे भाई लोग पर कंप्लेंट की है? थाने में, दाबड़ी में, कहाँ नहीं करी है हमने। आज ही हुआ है आपके साथ, ये पहले भी हुआ है? पहले से हो रहा है हमारे साथ, पहले एंट्री कट रही थी, उसका सुआ मारा था हमने, मतलब लोगों ने उसका सुआ मारा, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, उनने एंट्री लेना बंद कर दिया, मगर दोबारा उसने एंट्री लेना स्टार्ट। मैडम, मैं आज से 4 दिन पहले मैंने पुलिस वाले को कंप्लेंट की थी कि ये पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला भाई तुम रोड पे जाम लगाते हो इसीलिए वो अपना तुम दोनों समझो। उसके बाद मैंने फिर साइड में ला के लगाया, पुलिस वाले ने मेरे यहाँ डंडा मारा था, मेरा भगा दिया। उन्होंने बोला कि भाई तुम पैसा लो, और ये जो बैरिकेड होती है, बैरिकेड को बोला भाई तुम ज़बरदस्ती आगे करो ताकि पैसा वसूल सकते हो। जब उन्होंने पैसा वसूलने के लिए चालू करा, मुझे भगा दिया, बोला भाई तुम जाओ। मैं अभी भी मेरा हाथ में दर्द है, अगर मेडिकल करवाता हूँ तो मेरा अभी भी दर्द निकलेगा अंदर, या टूटा हो चाहे जो भी हो, पर मैं गरीब आदमी हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं 2 रुपये कमाऊँ या अपने हाथ तुड़वा के हॉस्पिटल में भर्ती कराऊँ। अब मैं वहाँ पे दिन रात उनको रोजाना का यही रूट है रिक्शा चलाना? उत्तम नगर सागरपुर, उत्तम नगर दीनदयाल। लोगों ने एक बार ये भी बताया था कि ट्रैफिक पुलिस भी स्टिकर के नाम पे पैसे लेती है आप लोगों से? जी हाँ, मैंने इस बार कितने रुपए लिए? पहले 1500 रुपये मेरे से लिया जाता था। कितने दिन में लेती है? ये टोकन है, टोकन रोड ऐसा टोकन रोड पे चलने का। ये तो ऐसा है कि पता भी नहीं चलेगा किसी। ये देखो राजू, दिसंबर 2025। हाँ ये देखो दिसंबर 2000, हर महीने आपको पैसे देने? कितने पैसे लिए गए? 800 रुपये महीना। 800 रुपए एक स्टिकर का? ये स्टिकर का सबको देने पड़ते हैं? टोकन है, तभी तो 10 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए और अभी तक मैं 3-4 बार एंट्री लेने के लिए हैं, लेकिन हम लोग ये एंट्री है। इसकी कोई पर्ची वगैरह मिलती है? कौन लेता है पैसे? ये राजू नाम लिखा हुआ है इस पे, राजू है। ये राजू आपका नाम है जो आपसे पैसे लेते हैं? वो पैसे लेते हैं, ट्रैफिक वाले हैं? ट्रैफिक वाला नहीं है कोई, होता है मेरे ख्याल चमचे। आप पैसे क्यों देते हो किसी को? तो मैम क्या करें, रोड पे पुलिस वाले परेशान करते हैं। अच्छा, स्टिकर देते हो तो पुलिस वाले नहीं रोकते फिर? परेशानी पक्की बात है, इतने लोग खड़े हैं, झूठ थोड़ी ना। गुंडागर्दी वजह से वो स्टिकर है तो स्टिकर के लिए पैसे पुलिस वाले नहीं रोकते हैं। ये 50 रुपया जो मांग रहा है ये खाने पीने के लिए मांग रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे एक यूनियन में है, देखिए मैडम यही पैसे नहीं दें तो पूरे ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस वाले में डंडे मारते हैं। अब तुम बताओ पैसे स्टिकर के पैसे नहीं दिए तो? हाँ, मतलब रिक्शा पकड़ लेते हैं, नए रिक्शे चलन काट देते हैं हमारे 25 हजार का, चाहे कोई गलती हो चाहे ना हो। 25 हजार का। अब बताओ कैसे भरेंगे, एक महीने में 2 बार? सीधा पूछेगा पुलिस, ट्रैफिक वाले पूछते हैं किसका एंट्री है, सीधा पूछेंगे, सीधा बोल दो एंट्री इसका है। क्या नाम होते हैं एंट्री वालों के? जय श्री राम है, बंटी है, राजा है, बहुत। ये देखो ये सबके गाड़ी, एक बार दिखाओ, ये देखो। आराम से। क्या है ये, कौन सी एंट्री? ये जय श्री राम भी एंट्री का जरिया है? हाँ। क्या होता है इसका मतलब? आराम से रोड पे ट्रैफिक वाला नहीं पकड़ेगा, क्रेन वाला नहीं पकड़ेगा। पैसे लिए जय श्री राम के बदले? 800, 600, 1000 भी महीने के? हाँ। अच्छा, और उसके बाद 1 महीना आराम से निकल जाता है, कोई नहीं रोकता आपको? अब यहाँ पे 50 रुपए हो गए। अब ये आए हुए हैं यहाँ पर, यही लोग। हाँ, ये कोई यूनियन वाला रोड है, इनकी जगह तो है नहीं। आप सबसे अभी 50-50 रुपए मांगे गए? सबसे कोई रिसिप्ट वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही मांगा? ऐसे डंडा हाथ में देख लो, चले वहाँ पे चलो सब लोग 50 रुपए एंट्री ले रहे हैं। मान लो महीने के पैसे कितने बन, ये तो सरकार दिन का मांग रहे हैं? एक दिन के महीने के सोचो मैम कितने हो गए, 200 रिक्शा 400 रिक्शा चलते। सरकार से भी बड़ा करोड़पति तो ये सब बनेंगे जो आम बंदे जो अपने आप की दलाली कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। मैं इन लोगों का एप्लीकेशन कलेक्ट कर रखा हूँ। हमारे जनकपुरी SHO महोदय से बात हुई है। हमारी जनकपुरी SHO महोदय बोले कि आप एप्लीकेशन लेके हमें थाने पे आके दो। ये लोगों का कहना है कि 1 से 2 महीने से इन लोगों को तबाह किया जाता है।
ठीक है, लेकिन ये लोग यहाँ के जो बीट इंचार्ज है ना, वो भी इन लोगों को बोले कि आप लोग 50 रुपये दो, देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि यहाँ उत्तम नगर ईस्ट और विकास नगर और विकासपुरी के लिए दिल्ली में जितने भी अनऑथराइज HR ऑटो हैं, ये ऑल दिल्ली का चोरी का ऑटो आपको उत्तम नगर में मिल जाएगी, जो विकास नगर विकासपुरी जाते हैं। ठीक है, उधर के वो लोग एंट्री चलाते हैं, 50 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, ऑटो वाले देते हैं उनको, क्योंकि अनलीगल वो लोग करते हैं। ये क्या बोला पुलिस वालों ने आपसे? पुलिस वाले बोले कि आप आके हमें एप्लीकेशन, SHO साहब बोले कि थाने पे दो। यहाँ पे जब आप लोगों को मार रहे थे तो क्या ये पुलिस वाले थे यहाँ पे? सब यही बैठते रहते, कोई मतलब नहीं होता इनको। देख रहे थे पुलिस वालों ने, देखा आपको मारते हुए? बार देखा मैम, बहुत। आज देखा? आज बिल्कुल, पुलिस वाले बोले थे देना पड़ेगा यहाँ पे, बिट वाले से पुलिस वालों ने बोला यहाँ पे सर पतले रहते, एक पता नहीं अब उनका नाम। उन्होंने आपको बोला कि पैसे देने पड़ेंगे? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप लोग? मैडम, मैं एक बंदा झूठ बोल सकता हूँ, 100 बंदा थोड़ी झूठ बोल सकता है। दिखाओ लेके आए, मैं उन्होंने खुद बोला कि मैं परमिशन लेके आया हूँ थाने से। एक बार इन लोगों के साथ अभी मारपीट हो रही थी, ऐसा इनका आरोप, और आप सब लोग देख रहे थे, क्या ये बात सच है? अभी बैठे हैं हम लोग, बुलाइए एक बार, बैठे हैं तो। सर ये सब कह रहे हैं कि अभी इनको यहाँ पर रोड पर मारा गया है और आप सब लोग देख रहे हो और आप लोग बोल रहे हो कि एंट्री तो देनी पड़ेगी, ये सब बोल रहे हैं, ऐसा क्या ये बात सच है? किसको मारा गया है? ये सारे ई-रिक्शा वाले कह रहे हैं कि इन्हें मारा गया और इनसे अवैध रूप से 50 रुपए मांगे गए कि सबको रोजाना के 50 रुपए देने पड़ेंगे, और इसमें बोला गया कि आप सब लोग देख रहे थे और आपने कहा देने पड़ेंगे पैसे। हमारी नॉलेज में नहीं है, मेरे को नहीं। किसने कहा था? आप लोग तो कह रहे थे। हमारी SHO सर से बात हुई है। अभी यहाँ पर जो आप लोग कह रहे थे कि ये लोग देख रहे थे, आप लोग पिट रहे थे। ये लोग बोलते हैं, बीट वाले बोलते हैं कि 1 महीने से यह जितने लगाते हैं ना, ये लोग बोलिए ना, अभी तो आप लोग बोल रहे थे, आप क्यों नहीं बोल रहे? पैसे ये बोलते हैं देने पड़ेंगे। बीट वाले ने खुद ही बोला था, हमने पूछे भी। अभी जब आप लोगों को मारा जा रहा था तो क्या ये लोग यहाँ पर खड़े थे? बैठे हुए थे वहाँ पर, इन्होंने बचाया आपको? कोई नहीं, उनको मालूम ही नहीं था। सब वहाँ के आते, काली बस्ती के सारे उस साइड से आते हैं। अभी आप लोगों ने क्या बोला कि पुलिस वाले देख रहे थे, आप लोग पिट रहे थे, ये बात सच है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी बोलो ना, अपनी बात रखो आप। ये अंदर बैठे रहते हैं ना, तो आप बोलिए ना। ये अंदर बैठे कहते हैं कि तुम क्या ये वही पुलिस वाले हैं जिनको आप लोग कह रहे थे उन्होंने कहा पैसे देने पड़ेंगे? मैडम, इनका ड्यूटी है यहाँ, तो ये नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई बैठेगा यहाँ पे? ये बताइए, ड्यूटी आपका है कि आप बैठोगे, हम बैठेंगे यहाँ पे? इनको सब पता है। आपको बचाया इन लोगों ने या नहीं बचाया? बोला देना पड़ेगा। इन्होंने ही बोला था, यही पूछ रही हूँ। हाँ, ये लोग हैं। शक्ल देख लो अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल यही लोग। किसको मारा था? कहाँ है? बुलाइए ना, किसको मारा था? थाने में जाए, शिकायत दे दो। यहाँ ये वाले हैं, जब आपको मारा पुलिस वाले यही थे? पुलिस वाले नहीं थे सर। नहीं थे, पर ये आपके साथी तो बोल रहे हैं। मैं वहाँ पर ले जाओ, थाने ले जाओ। तो ये सर आगे बात बताइए, सुनिए थाने जाओ, हम मैं तो चले जाऊंगी, लेकिन ये जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो किस बात के मांगे? थाने जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो किस बात? मैडम, थाने में थाने तो चले जाएंगे। जो यहाँ पर वसूली हो रही है वो किस बात की हो रही है? तो मैडम, मेरी बात की एंट्री मांगी जा रही है इनसे। आपको कुछ तो पता होगा, यहाँ रहते हो तो, यहाँ रहते हो तो कुछ तो पता होगा किस बात के पैसे मांगे जा रहे हैं। आखिर जवाब देकर जाइए ना सर। ले जाओ ना। थाने तो जाएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपके यहाँ पर अगर वसूली हो रही है तो कैसे हो रही है? अगर आपकी ड्यूटी यहाँ पर है तो वसूली कैसे हो रही है? पैसे कैसे मांगे जा रहे हैं? यार भागने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, आप ये बताइए। मैडम, मेरी ड्यूटी नहीं है यहाँ। किसकी है फिर? आप क्या कर रहे थे? मैं, हमारा पुलिस बूथ है, हम यहाँ पे गेट के ऊपर खड़े हैं, साइड में। यहाँ पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। खाना पता है? हाँ बताएं मुझे। वहाँ चले जाओ मैडम, ले जाओ इनको। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो सर, जब आप कुछ देखोगे? टिकट का अलग है। मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ पर कोई मारपीट होगी, लोगों को मारेंगे पीटेंगे, आप अंदर बैठे रहोगे, आप अंदर बैठे रहोगे। अभी कोई हमें मारेगा तो आप नहीं करोगे कुछ भी? मैडम, और भी ड्यूटी है। तो कहाँ है? यहाँ ड्यूटी वाले सबको बताएं, इनको बीट वाले कौन है। आप बगैर मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है? नहीं, मैं तो बस इतना बनती है, मैं आपके साथ गया। देखिए, सीधा कह दिया है कि इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। पहली बात यह है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचूं। एक सीधा सा सवाल यहाँ पर किया गया था कि अगर कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, उसकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है, और अगर किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है, ये बात नहीं है कि किसी ई-रिक्शा वाले के साथ हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, अगर किसी भी इंसान के साथ मारपीट हो रही है, कोई वहाँ पर खुलेआम वसूली कर रहा है, तो आखिर ये पुलिस के यहाँ पर सोने के लिए बिठाई गई है कि ये अंदर वहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर लोगों के साथ मारपीट होगी, लेकिन कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। ये लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज नहीं बंद करवा पाएंगे। जवाब इन्होंने दिया नहीं यहाँ पर।
और कहता है पैसे तू नहीं देगा ना तेरा बाप देगा। जैसे जो लड़का यहाँ पे था ना, उससे मेरी बात हुई थी, मैं गाड़ी भर रहा था, मेरी 5 सवारी बैठा हुआ था, उतार दिया, कह रहा तू गाड़ी लेके नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अब कितने पैसे मांगे? 50 रुपए मांग रहा था। अभी की बात है ये? जी अभी की कितने बात, बजे की बात है ये अभी कितना 1.5 घंटा पहले की बात है जी, 1.5 घंटा के पहले की बात है। कितने लोग थे जो पैसे मांग रहे थे? वो 6-7 बंदे था। 8-10 लड़के? हाँ मैडम, वो तो 8-10 आते हैं, 8-10 बंदे आते हैं। अगर ना दो तो क्या मारपीट करते हैं? क्या मैडम, सवारी भी उतार देता है, जान के भी दे रहा है, रिक्शे वाले के जान के भी दे रहा है यहाँ, ठीक है, हाथापाई भी कर लेता है, गाली गलौज भी कर देता है, और इस पार से लेके उस पार भी ऐसा सीन होता है, उस पार भी 50 रुपए। गुंडा राज चल रहा है? हाँ गुंडा राज चल रहा है मैडम, सीधा सीधी गुंडा राज ही चल रहा है, मानिए। 10 बंदे आते हैं, गुंडा राज चलाते हैं यहाँ पे। आपसे भी कभी पैसे मांगे गए? दिए हमने, मांगे क्या गए? 50 रुपए दिए। आज दिए? आज नहीं दिए थे, कल दिए थे। हाँ। आपको भी वो स्टिकर मिला हुआ है क्या? नहीं, स्टिकर कुछ नहीं है, खाली में। इसमें आम पब्लिक, जैसे आप 10 बंदे हो, आप हमके परेशान करते हो, ऐसे ट्रैफिक वाले के रूल नहीं है इसमें ट्रैफिक वाले का कोई रूल नहीं है, बस आम पब्लिक वाले का रूल है। वो बंदा उधर से आता है, काली बस्ती से, और चाहे भगवती बिहार है, जहाँ भी से आता है, वो अपना नाम नहीं बताया, कह रहा था मैं प्रधान हूँ। उन्होंने तो ये तक कहता कि हम थाने से परमिशन लेके आ गए हैं, तभी हम यहाँ पे खड़े होते हैं। हाँ। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। अगर पिटेगा ना तो अपने आप पैसे दे देगा। अब बताओ, मैं आप लोग जाके पुलिस कंप्लेंट करो ना। बिल्कुल करेंगे, अभी जा रहे हैं। भी बोलते हैं कि आपको जोन से पुलिस वाले को बुलाना ना, बुला ले, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बुलाना बुला ले। मिले हुए हैं, इनसे मिले हुए हैं। अभी आपके सामने कह रहा है कि थाने में जाके बात करो। थाने में जाके क्यों बात करेंगे जब हमारा मसला यहाँ का है? पूरा बदमाशी है, फुल बदमाशी है, यानी पब्लिक को सुनने कोई बात ही नहीं है, पब्लिक को सपोर्ट देता नहीं है यहाँ पर के। यहाँ के हम थाने में क्यों जाएंगे जब मसला हमारा रोजी रोटी हमारी यहाँ है, तो हम थाने में क्यों जाएंगे? हमने रोजी रोटी यहाँ से कमानी है। अब यहाँ हम दे रहे हैं इनको 10-10 रुपए, अपने बच्चों पाल रहे हैं, हम किस लिए पाल रहे हैं ये बताइए आप? अभी भाई साहब कह रहे हैं कि थाने में जाओ, यहाँ सो रहे थे क्या? सोई कूलर लगा रखे, सब कुछ लगा रहे, सो ही रहे हैं जी। ये रात को मच्छरदानी लग जाती है इनकी, सबका इनका हो रहा है जी, कुछ नहीं है, अंधेर कर दिया सिर्फ। खाली पुलिस वाले का रोल है, ट्रैफिक वाले का कोई रोल नहीं है, वो नहीं परेशान करता। नहीं, बिल्कुल अंधेर कर दिया है जी, बिल्कुल। यहाँ पर क्या चल रहा है, आपकी नॉलेज में है कुछ? नहीं, अभी कोई नॉलेज नहीं। कितनी देर हुई है यहाँ पे आए हुए? इधर वो भी लड़ दिखा के एंट्री लिया है, लठ, वो लड़का लंबा सा लड़का है, वो लठ दिखा। गुंडा राज चल रहा है, आपको पता नहीं चला? नहीं, अभी लठ दिखा के पैसे ले रहे हैं, लठ दिखा के आपके सामने कह रहे हैं पैसे ले रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दिया? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई, इतना कुछ हो रहा है, हमें पता चल गया, हम इतनी दूर से आ गए, आप लोगों को बगल में रह के पता नहीं चल रही है? मुझे ये बताइए, हम इतनी दूर से आ गए, आपके बिल्कुल ऑफिस के बिल्कुल यहाँ पर, आपके यहाँ पे हुआ, आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं, मेरे को किसी ने बताया नहीं है ना। ऐसे कैसे सर, हमें इतनी दूर से पता चल गया, आपको नहीं पता चला? आपका ये रहा। कौन पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला? कौन थे? आपको पता कैसे नहीं चला? कौन थे वो? यहाँ पर मारपीट हो रही है। हमें कोई लेना देना नहीं है, आप लोग को देना पड़ेगा। तुम रिक्शे वाले हो सारे? रिक्शा चलाते हैं इसी रोड पे, दीन दयाल पे। मारपीट हो रही है इनके साथ, पैसे मांगे जा रहे हैं, आपको यहाँ पर पता कैसे नहीं चल रहा है? मांगने वाले लड़का जो है ना, वो लड़का मेरा आज जो है, शाम को अभी जब मैं चक्कर भरा, मैंने कहा बाबू मैं आऊंगा दे दूंगा, फट से ये पकड़ लिया, बोला अंकल देख के जाओ। कौन था वो? लड़का ही है। आप लोगों की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, आपको कैसे पता नहीं चल रहा? चलो अभी तुम्हारी सुनते, अभी 2 आदमी आ जाओ। सर इधर सुनिए, उनकी सुनिए, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है? देखो, हमें किसी ने अभी तक कोई सूचना नहीं। जब ये हमें इतनी दूर से बुला सकते हैं, आपका तो ये रही भूत 100 मीटर भी नहीं है, आपको कैसे नहीं पता चला? मेरी न्यू पोस्टिंग है, मेरे को अभी कुछ नहीं पता। अभी कितने घंटे पहले? अगर 1.5 घंटे पहले का मामला है, 1.5 घंटे पहले तो आप थे यहाँ पे या नहीं थे? नहीं, 2 दिन से हो रहा है। लीजिए, मेरे को कितने देर पहले से आप हो यहाँ पर? तो तुम्हें बताना चाहिए ना कौन था। क्या ये आपकी बात एक्सेप्ट करने लायक है? चौकी में नहीं किसको बोला? 2 दिन से हो सुनते हैं, यहाँ पे जो बैठते हैं नहीं सुनते हैं। ले चुका वो, इस हालत में देख रहे हो? पुलिस वाले थे यहाँ पर? बिल्कुल थे, बीट वाला, बीट ऑफिसर वहीं बैठा था। बीट ऑफिसर है। क्या ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? शाम में फिर लाठी लेके सबको मार के भगाते, भाई चलो आगे चलो, भाई वो काम अपना करते। आपकी नाक के नीचे सब कुछ कैसे हो रहा है? आपका ये रहा बूथ, यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? इतने लोगों ने हंगामा कर दिया और आपको पता नहीं चला, मैं कैसे मान लूं? अभी पता करते, मेरी न्यू पोस्टिंग है, मुझे ये कितने घंटे पहले आप यहाँ पर आए हो, मुझे ये बता दो। ये मुझे कोई नहीं जानता। कितने घंटे हो गए? 1.5 घंटे पहले का मामला है, आपको कितने घंटे हो गए? 5 मिनट पहले आया हूँ। 5 मिनट पहले? और वो लोग थे नहीं, कोई था नहीं, तो फिर ये बनाया क्यों है? स्टाफ बैठा है। वो कह रहे हमें नहीं पता, आप कह रहे हो हमें नहीं पता। आप लोगों का, अगर आप लोग हमारी रक्षा के लिए नहीं, तो फिर आपके होने का फायदा क्या है? कौन बोल रहा है? तो यहाँ के स्टाफ कब से? मैडम मैं क्या यहाँ पर खुलेआम गुंडा राज चलेगा? चलिए इस बात को
जाएगा। तो यही तो हुआ इनके साथ, यहाँ पर कोई बोलने को राजी नहीं है, पुलिस वाले अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। 8-10 लोग आके लाठी डंडे बरसाकर पैसे मांग रहे हैं। नहीं हो सकता। सर क्या चल रहा है? ये थे, इनके सामने हुआ है। नहीं पता, इन्होंने अपनी क्या इन्होंने कहा था कि पैसे देने पड़ेंगे? इन्होंने इनको किसी को नहीं जानते हम कौन है ये। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सच आप बता दीजिए, क्योंकि ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, सच आप बता दीजिए क्या सच है? क्या यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है कि लोग आकर लाठी डंडे मारेंगे और यहाँ पर पैसे मांगेंगे और आप लोग चुप रहेंगे? कौन मांगेगा? ये क्या बोल रहे हैं? किसने पैसे मांगे थे? सब झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं? क्या आप सब झूठ बोल रहे हैं? दोबारा बता दो अपना झूठ क्या था? मैडम हमारा कोई झूठ नहीं है, डेली पैसे मांगते हैं, ना दो तो तार तोड़ देते हैं। क्या रोल है इनमें? ये इन्होंने बिठा रखे, ये बिठा रखे दलाल। जानते नहीं इनको कौन है? सब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सारे झूठे। बिल्कुल। अच्छा अभी चलिए ठीक है, सारे झूठे मैंने मान लिया। 1.5 घंटे पहले इनके साथ मारपीट हुई है, 8-10 लोग आके पैसे मांग रहे हैं, 50 रुपए देने पड़ेंगे। आपने इन्हें क्यों नहीं रोका? आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? मेरी बात सुन, 1.5 घंटे पहले का मैडम मुझे नहीं पता, मैं अभी जस्ट आया हूँ, सिर्फ 2 मिनट हुए मुझे आए हुए। 2 मिनट बस। एक को 5 मिनट, एक को 2 मिनट, तो आप लोगों की ड्यूटी कहाँ रहती है? मेरी नाइट ड्यूटी थी, अब ऑफ करके आया हूँ। जाते हैं बस, खाली ड्यूटी नहीं करते, ड्यूटी के नाम पे एंट्री करके निकल जाते हैं। जब बोला इन लोगों के पैसे देने पड़ेंगे आपको अवैध तरीके से 50 रुपए किसके देने पड़ेंगे? एंट्री के कौन मांग रहा है एंट्री? कह रहे हैं आपके सामने, आपके ऊपर क्या व्यवस्था में नहीं पता उसका, आपको कुछ नहीं बिल्कुल नहीं पता मैं। तो आपके यहाँ पर ये 100 मीटर की दूरी में ये सब हो रहा है, आप आराम से खुलेआम करवा रहे हो ये सब? ये आके हमें बताएंगे जब कुछ करेंगे हम तो। आप लोगों ने बताया नहीं इनको? जब सर खुद देख ही रहे थे आंखों से आंखों 10 बंदे डंडे। यही पुलिस वाले जो हमसे बात हुआ था कि 50 रुपए। आपसे बात हुई है? जो कोई मांग रहा है उसकी आपसे बात हुई है कह रहे हैं? इनसे जो कोई मांग रहा है, क्यों कहते इन्होंने मना कर दिया, लेकिन आपसे बात हुई है ये बात कही है? मैडम 1 मिनट सुनो, जो इनसे मांग रहा है उनकी लिखित में हमें कंप्लेंट दो, उनको ले जाके हम पूछेंगे क्या एक बंदे क्या बोल पाएंगे, मारता है। लिखित में दो, इनसे आप लिखित में लिखो, ये हमें देंगे, हम उसकी कार्रवाई करेंगे। मैंने आपकी बात समझ ली, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरी बात को काट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप ही वो पुलिस वाले जो कहते हैं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, किस हक से बोला आपने? देने पड़ेंगे इनको, मुझे आप ये तो बताओ। तो ये पूरे लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं यही बोल रही हूँ। तो झूठ ही बोल रहे हैं, जब हम मांग ही नहीं रहे तो झूठ बोल रहे हैं। देखो अभी इनको बता दिया, मेरी न्यू पोस्टिंग हुई है, जो भी इनकी प्रॉब्लम होगी मैं। आप 5 मिनट पहले आइए, कह रहे हैं 2 मिनट पहले आए, तो फिर यहाँ पर कोई होता ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा यहाँ ड्यूटी लगाने का? यहाँ सीनियर स्टाफ है, उनको आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं कि लोग पिट रहे हैं और ये लोग सो रहे हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ जब तक बताया वो चले गए होंगे ना, अब आप आए हो तो हम इनकी सुन रहे हैं। आधा घंटा हो गया, अगर हमें ये लोग आधे घंटे पहले बुला सकते हैं, हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो आप लोगों को कैसे नहीं पता चला? 100 मीटर भी नहीं है आपका, 50 मीटर पे बूथ है। देखो जी, आप इनकी जो भी प्रॉब्लम हम सोल्व कर तो रहे हैं। क्या अगली बार हमें ये सब कुछ सुनने मिलेगा कि लाठी डंडों के बलबूते पे अवैध वसूली की जा रही है आपके यहाँ पर? नहीं सकता ऐसा कभी नहीं हो। आगे आपको बिल्कुल ही रिक्शे के नो एंट्री जोन है। उम्मीद करती हूँ दोबारा मुझे ऐसा ना सुनने मिले कि आप लोग अवैध वसूली करवा रहे हो खुलेआम यहाँ पर। करवाएंगे, किस लिए करवाएंगे ना? लोग साफ कह रहे हैं ये लिखित में दो ना, कार्रवाई होगी। ये लिखित में कोई देता ही नहीं। लिखित में दो भैया, आप भी, आप गलत नहीं हो तो आप भी लिख कर दो। और सर दोबारा मैं नहीं देखना चाहूंगी ये सब कुछ। कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई। राज चल रहा है, कोई लोग आके लाठी डंडों से मार के पैसे मांग रहे किसी से, और आप लोगों के होने का फायदा क्या? आप तो हमारी रक्षा के लिए हो ना। मैडम गुंडाराज बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप हमारी रक्षा ही नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या पुलिस वालों को हायर करने का? आपकी रक्षा के लिए तुम्हें मैडम क्यों टेंशन ले रहे हो आप? इन्होंने पल्ला झाड़ लिया पुलिस वालों ने कि हमारी मेरी नई पोस्टिंग हुई है, वो चले गए। अभी इनके यहाँ नया आके खड़ा हो गया कि भाई मेरी अभी पोस्टिंग हुई है। आपने इनसे पूछा एक बार भी कि भाई तुम्हारी कितने दिन से पोस्टिंग है यहाँ पे, कितने दिन से है? 5 मिनट पहले। तो मतलब ड्यूटी यही चेंज होती है, ड्यूटी का भी 12 घंटे 14 घंटे 8 घंटे टाइम होता है। ये क्या मतलब है? पतला वाला था ना मैम, वो काफी टाइम से 24 घंटे यहीं रहते हैं। ये पतले झूठ बोला तो कह रहा है कि सारे झूठ है। सोचा कोई हमारे ऊपर कोई आवाज नहीं उठा सकते है, इस चक्कर में ने एंट्री चालू करवाई थी यहाँ पर, तो हम सब मिलके हमने आवाज उठाई इस बार। भाई यहाँ पर एंट्री मैडम अब ये देखना, इससे पहले रिक्शा वहाँ चल रही थी ना, अब देखना आज के नियम बनेगा, रिक्शा यहाँ चलेगा। वो हो गया नो एंट्री, इससे पहले कोई नो एंट्री यहाँ पर नहीं था क्या? आप लोगों ने आवाज उठा दी, हम लोगों ने कंप्लेंट कर, फिर यहाँ पर नो एंट्री हो गया। इससे पहले कोई नो एंट्री नहीं था। सर कह रहे हैं नो एंट्री यहाँ से लग गया, रिक्शा आगे चलाओ। अच्छा तो पहले क्यों चलवा रहे? वही चीज तो पहले क्यों चल रहे थे, यही नियम पहले बनाए होते ना। मैडम एक मिनट, सर कह रहे हैं जो भी आए मुझे बताना, तो आप लिखित में दे दो ना सर, आप लिखित में दे दो रिक्शे वालों को कि भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ रिक्शे वालों से कोई एंट्री नहीं मांगेगा। आप लिखित में दे दीजिए। क्यों नहीं? मीडिया साथ है। नहीं सर आप लिखित में दे दीजिए ना, अगर मालूम नहीं है। आप कह रहे हैं मेरी न्यू पोस्टिंग है,
मगर आप लिखित में दे दीजिए हमें इस बात के बारे में। इकट्ठा हुई है, ट्रैफिक लग रहा है, यही तो वो कह रहे हैं। अभी मेरी लाठी डंडों के बलबूते पे मांगे गए। इनको ये मैं बता रहा हूँ, कोई आता है तो मेरे को बताओ, मैं मेरे नंबर दे रहा हूँ इनको। कोई और कहीं भी यहाँ मेरे एरिया में कहीं मांगता है तो मेरे को बताओ, जब तो कोई सोल्यूशन होगा ना। अब मैं जैसे अभी मुझे 2 दिन हुए हैं, तो मुझे धीरे धीरे ये बताएंगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। कि जो सहकर्मी है कुछ तो बताया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। नहीं, ऐसा मेरे कोई नॉलेज में नहीं है। अब तो आगे आपकी नॉलेज में, अब तो अच्छे से आ गया होगा। अब आगे से होगा ऐसा कि यहाँ पर गुंडागर्दी करी जाएगी, एक्शन होगा। जो पहले भी ऐसा हुआ है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। की बात है। चलिए देखते हैं सर आपकी बातों पे कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं, ये तो वक्त बताएगा। देखिए यहाँ पर पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है और यहाँ पर जितने भी रिक्शा चालक थे उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे कि पुलिस की मौजूदगी में इनके ऊपर लाठी डंडे बरसाकर इन लोगों से 50-50 रुपए की अवैध वसूली करने कुछ लोग आए थे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रही थी। और यहाँ पर यही सवाल मैंने पुलिस वालों से भी पूछे कि अगर आपके इतने पास होने के बावजूद लोगों के साथ मारपीट हो, उनसे पैसे वसूले जाए, तो आखिर ऐसी पुलिस हमें नहीं चाहिए जो हमारी रक्षा तक ना कर सके। अभी पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि आइंदा ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन ये पुलिस वाले अपनी बातों पर कितने बने रहते हैं, कितने अटल रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इन लोगों की जो भी शिकायत है, मैंने इनसे भी कहा है कि आप अपनी शिकायत को लिखित में जाकर पुलिस स्टेशन में जरूर दें, क्योंकि कानून जो है बाद में सबूत मांगेगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था तो आपने लिखित में कोई कंप्लेंट क्यों नहीं दी। अब यहाँ पर देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये उत्तम नगर का वही इलाका है जहाँ पर इससे पहले भी एक ऐसी ही खबर हमने की थी, जहाँ पर ई रिक्शा चालकों से स्टिकर के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। उस वक्त ट्रैफिक पुलिस का उसमें रोल नजर आया था, लेकिन अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ही रैंडम लोग हैं जो आकर अवैध तरीके से इन लोगों से वसूली करते हैं। हालांकि हम यहाँ पर किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन लोगों के द्वारा कहा गया कि पुलिस वाले मौजूद थे तो उनसे सवाल करना मेरी जिम्मेदारी बनती थी और मैंने शायद अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाने की कोशिश की है। आपने पूरी खबर देखी, आप इस पूरी खबर को लेकर जो भी कहना चाहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।